जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टाइगर ग्रुप डिस्कशन में। आज जो होमवर्क के माध्यम से दिया गया था, सबसे पहले साइंस में पूछते हैं आप लोग से कार्य, ऊर्जा और शक्ति का एमसीक्यू दिया गया था, जो एनसीईआरटी क्लास 9 और 10 से बेस्ड था। ठीक है, तो इस वीडियो में आप लोग बने रहिए और इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और यह जो सेशन है सो आगामी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, काहे कि आगामी एग्जाम में जो है सो साइंस का वेटेज अधिक रहने वाला है। तो बताइएगा आप लोग, कार्य करने के लिए निम्न में से कौन सा अनिवार्य दशा है? सुनिएगा ऑप्शन आप लोग, और इसमें जो है सो कथन टाइप दिया गया है और एक से अधिक इसका आंसर होगा। ठीक है, वस्तु पर कोई बल लगना चाहिए, वस्तु विस्थापित होना चाहिए, वस्तु द्वारा कुछ दूरी तय होना चाहिए। क्या होना चाहिए? देखिए, इसका दो होता है, कार्य बराबर क्या होता है? बल गुना में विस्थापन। तो उस पर कुछ बल लगना चाहिए और वस्तु विस्थापित होना चाहिए। ठीक है, कोई वस्तु उठा के हम पूरे दिन रखे रहें, उस पर क्या कार्य होगा? कोई कार्य नहीं होगा। जब तक विस्थापित नहीं होता है वस्तु, कोई कार्य नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे बताइएगा। अगर बल F तथा वस्तु पर लगने वाला बल नियत बल है और S बल की दिशा में वस्तु का विस्थापन है, तो उस पर किया गया कार्य क्या होगा? F इंटू एस हो जाएगा। ठीक है, वर्क बराबर F इंटू एस हो जाएगा। चलिए, कार्य का ऐसा मतलब क्या होता है? जूल। कार्य और ऊर्जा का मतलब क्या होता है? जूल होता है। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर। क्या होगा? F इंटू एस होता है। तो फोर्स को किससे मापते हैं? न्यूटन में। और डिस्प्लेसमेंट क्या मापेंगे? मीटर में। तो क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर हो जाएगा। बहुत अच्छा। और इसका बीमा क्या हो जाएगा? ml² T/2। फॉर्मूला से आप लोग निकाल सकते हैं। चलिए आगे बताइएगा कि किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का बल लग रहा है। ठीक है, और बल के दिशा में 2 मीटर विस्थापित हुआ है, तो उस पर किया गया कुल कार्य कितना हो जाएगा? F इंटू एस हो जाएगा। 5 गुना में 2 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। बहुत अच्छा। और इसका इकाई क्या होगा कार्य का? 10 जूल। 10 जूल होगा। चलिए, पिछले बार जो न्यूमेरिकल वगैरह पूछा गया था रेलवे के एग्जाम में, उसमें सबका जो है सो इकाई भी अलग अलग था। तो आप लोग वहाँ जो है सो अगर क्वेश्चन देखेंगे तो उसका इकाई से भी ऑप्शन का चुन सकते हैं। ठीक है, चलिए, घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य हमेशा क्या होता है? धनात्मक या ऋणात्मक? ऋणात्मक होता है। ठीक है, और द्रव में होने वाले घर्षण क्या बोलते हैं? कर्षण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्षण बोलते हैं। जब किसी गतिशील गाड़ी पर ब्रेक लगाए जाते हैं तो अवरोध द्वारा किया गया कार्य कैसा होता है? धनात्मक या ऋणात्मक? ऋणात्मक होता है। ठीक है, अवरोध होगा क्या होगा? ऋणात्मक होता है। m द्रव्यमान के पिंड को पृथ्वी की ऊंचाई h तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा? mgh, जो कि किसका फॉर्मूला है? यह स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा का हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बताइएगा। आगे तो न्यूमेरिकल वगैरह है। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं और कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, सामर्थ्य। ठीक है, कितना दर से, कितना स्पीड से वह कार्य कर रहा है। ठीक है, ठीक है, कोई व्यक्ति एक कार्य को 5 दिन में करता है। ए व्यक्ति जो है एक कार्य को 5 दिन में करता है, बी व्यक्ति उसी कार्य को 3 दिन में करता है। तो किसका शक्ति अधिक है? बी का। उसका सामर्थ्य क्या है? अधिक है। चलिए, ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत क्या है? सूर्य। सूर्य जो है ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है, और सभी ऊर्जा का जो स्रोत है वो क्या है? सूर्य है। ठीक है, सन। और सूरज क्या है? तारा है कि ग्रह है? तारा है। ठीक है, चमकीला तारा है, जो कि हमारे सौरमंडल का केंद्र है। ठीक है, मुखिया भी कह सकते हैं उसको। बहुत अच्छा। हम ऊर्जा को कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? ज्वार भाटा से, पृथ्वी के आंतरिक भागों से, परमाणु के नाभिक से, सभी से। सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। चलिए, कार्य का ऐसा मतलब वही होता है जो किसका ऐसा मतलब होता है? ऊर्जा का। तो कार्य और ऊर्जा का मतलब क्या होता है? समान होता है, जूल होता है। चलिए
किसी वस्तु में उसके गति के कारण निहित ऊर्जा को क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा। और किसी वस्तु में उसके स्थिति के कारण निहित ऊर्जा क्या बोलेंगे? स्थितिज ऊर्जा बोलेंगे। गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है फॉर्मूला? हाफ mv², हाफ mv², जहाँ पे m क्या है? द्रव्यमान है, और v क्या है? वेलोसिटी हो जाएगा, वेग है। ठीक है, चलिए। वस्तु की चाल बढ़ने से गतिज ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा? मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। ठीक है, तो वेलोसिटी अगर बढ़ा रहे हैं, वेग बढ़ा रहे हैं, चाल बढ़ा रहे हैं, तो क्या होगा? गति ऊर्जा भी बढ़ जाएगा। स्वाभाविक बात है, दोनों क्या है? समानुपाती है। चलिए, अगर किसी वस्तु का चाल 4 गुना कर दिया जाए तो v² होता है, कितना गुना हो जाएगा? 4 चौका 16 गुना हो जाएगा। चलिए, काइनेटिक एनर्जी वाला बराबर जो होता है, एक दूसरा फार्मूला होता है, वो क्या होता है? संवेग से p² बटा में 2m, p² बटा में 2m होता है। ठीक है, अगर किसी वस्तु का संवेग पहले के दुगुना कर दिया जाए तो गति ऊर्जा क्या हो जाएगा? ये भी p² होता है, तो क्या हो जाएगा? 2 दूना 4, 4 गुना हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छा। कार्य ऊर्जा सिद्धांत में कार्य किसके बराबर होता है? गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर। क्या होता है? चलिए, ठीक है। किसी वस्तु द्वारा इसकी स्थिति या विन्यास में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा को क्या बोलेंगे? स्थिति ऊर्जा। क्या बोलते हैं? स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। जमीन पर रखी वस्तु को उठाने के लिए न्यूनतम कितना बल की आवश्यकता होता है? कोई वस्तु उठाएंगे तो उस वस्तु के भार से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तभी क्या होता है कि उस वस्तु को उठा पाएंगे। ठीक है, 11 किलो वजन लगेंगे, थोड़ा ज्यादा होगा तब तो उठ पाएगा। बराबर होगा तो क्या होगा? संतुलित बल हो जाएगा, नहीं उठेगा हुआ। चलिए, तो उससे ज्यादा ऊर्जा लगा देता है व्यक्ति। बाय पर हाँ, बाय पर तो में चलिए, खंभा आपका ज्यादा भारी था। पानी पिलाए चलिए। पूरा दिए मोटा। मुंगरा बना दिए। चलिए, वस्तु की स्थिति ऊर्जा पथों पर निर्भर करता है या नहीं करता है? हाँ, करता है पथ पर। पथ पर निर्भर नहीं करता है। गुरुत्वाकर्षण बल पथ पर निर्भर करता है? नहीं करता है। कोई भी माध्यम हो, नहीं करेगा। ठीक है, रोड पर नहीं मर सकता। चलिए, पथ का मतलब माध्यम हो गया एक तरह से। चलिए, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा विद्यमान नहीं है? ऑप्शन सुनिएगा और बोलते रहेगा कि है कि नहीं है। लुढ़कता हुआ पत्थर, इसमें है गतिज ऊर्जा? है इसमें? चलिए, है। बहता हुआ जहाज है इसमें। गिरता हुआ नारियल, उठाया हुआ हथौड़ा, इसमें क्या है? स्थितिज ऊर्जा है। ठीक है, उठाया हुआ चाट क्या होगा? खींचा हुआ रबर बैंड, खींचा हुआ स्प्रिंग। ठीक है, उठाया हुआ बल्ला। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से किसमें स्थितिज ऊर्जा विद्यमान है? ठीक है, ऑप्शन सुनिएगा आप लोग। निम्न में से किसमें जो है सो पोटेंशियल एनर्जी है, स्थितिज ऊर्जा है? चाबी से भरा हुआ खिलौना, स्थितिज ऊर्जा है इसमें? है। तनी हुई डोरी, धनुष का होगा। खींचा हुआ रबर बैंड, या सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो सकती है, ना इसकी उत्पत्ति होती है, ना ही इसका विनाश होता है। यह नियम कौन सा नियम है? ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम है। बहुत अच्छा। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के कुल योग को क्या बोलते हैं? यांत्रिक ऊर्जा। मैकेनिकल एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी किसी भी वस्तु का क्या होता है? हमेशा नियत होता है। गतिज ऊर्जा क्या होता है? बढ़ते घटते रहता है। मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु के पथ में
किसी बिंदु पर स्थिति ऊर्जा में जितना कमी होता है उतना ही किस ऊर्जा में वृद्धि होता है? गतिज ऊर्जा में। तब तो कॉमन होगा यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है? उसमें नियत होता है, जितना इसी ऊर्जा में कमी होगा उतना ही वो क्या होगा? बढ़ जाएगा। दोनों क्या होगा? एक दूसरे का कम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। ये बढ़ेगा वो घटेगा, वो घटेगा ये बढ़ेगा। चलिए, जहाँ दिक्कत तो आप लोग क्रॉस भी कर सकते हैं क्वेश्चन से रिलेटेड, ठीक है। कार्य करने की दर या ऊर्जा रूपांतरण की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं और कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, ठीक है। P बराबर में W बटा T, P बराबर W बटा T, और इसका सूत्र क्या हो जाएगा? जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड का मतलब हो जाएगा जूल पर सेकेंड। किए गए कार्य की गति को कौन मापता है? शक्ति, ठीक है। किए गए कार्य की गति को मापेगा? शक्ति मापेगा। बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? तो सही होगा तो आप लोग सही बोलिएगा, गलत होगा तो गलत बोलिएगा। शक्ति एक अदिश राशि है, सही है। शक्ति का ऐसा मात्रक जूल पर सेकेंड होता है। शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है, सही है। शक्ति मतलब वाट नहीं होता है, वाट होता है। चलिए, शक्ति एक सदिश राशि है, ये गलत है, अदिश राशि है। चलिए ठीक है। शक्ति बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कार्य बटा में समय, कार्य बटा में P बराबर W बटा T। निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति का मात्रक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति का मात्रक नहीं है या कौन है? आप लोग बोलते हैं कि है या नहीं है। वाट है इसका मात्रक, किलोवाट, मेगावाट, मेगावाट है, वाट लगा हुआ है होगा। KWH है, ये ऊर्जा का मात्रक है, ठीक है। ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या है? KWH। आमीटर वगैरह में जो रीडिंग होता है वो क्या होता है? किलोवाट प्रति घंटा में ही होता है, ठीक है। चलिए, आमीटर विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़े जाते हैं? आमीटर श्रेणी क्रम में और वोल्टमीटर समानांतर क्रम में, ठीक है। इसका आप लोग को ट्रिक देंगे। चलिए, नहीं बिजली नहीं होगा, आमीटर सिर्फ श्रेणी क्रम में होगा, और जो आता है पंखा बल्ब आदि जो होता है उसको क्या होता है? समांतर क्रम में होता है। चलिए, आगे टॉपिक आएगा जिसमें आप लोग को क्लियर कर देंगे, ठीक है। चलिए, आगे जो क्वेश्चन है कि KWH किसकी इकाई है? ऊर्जा की इकाई है। एक KWH बराबर क्या होता है? एक यूनिट होता है। क्या होता है? एक यूनिट। एक यूनिट जो बल्ब ऊर्जा खपत करता है घर में घरेलू उपयोग में, तो उसका कितना जूल होता है? 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल। 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल, ठीक है। चलिए, 1 किलोग्राम बल जो होता है, 1 kgf जो होता है, kgf 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। एक KGF मूवी आया था, उसका फुल फॉर्म क्या होता है? कोलार गोल्ड फील्ड। और भारत में सोने की खान कहाँ है? कोलार जो है, कोलार नहीं, कुदेरमुख तो अलग है, खान है कुदेरमुख कर्नाटक का। कोलार की खान जो है, कोलार और खूंटी की खान जो धारवाड़ श्रेणी में आता है, कर्नाटक राज्य में है, और इसी पे मूवी बना था। वह कोलार खान के बारे में ही बना था KGF मूवी, जिसमें कौन थे अभिनेता थे? रॉकी भाई। जो वास्तविक नाम क्या उसका है? चलिए, आप लोग कमेंट करिएगा कि KGF मूवी में जो है क्या नाम था रॉकी भाई का जो अभिनय किए थे उनका मूल नाम क्या है अभिनेता का, ठीक है। कुछ चंद्रमौली करके वगैरह कुछ करके है उसका नाम, या कुछ नाम हम लोग को ध्यान नहीं आ रहा, आप लोग कमेंट कीजिएगा। शक्ति का विमेय सूत्र क्या होता है? ML² T⁻3। चलिए, आगे बताइएगा। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है, एक EV बराबर कितना जूल हो जाएगा? 1.6 गुना 10 के पावर -19। थोड़ा चेक कर लीजिएगा, वो अभिनेता वाला क्लियर हो जाएगा हम लोग को भी। चलिए, यदि बल F बराबर 0 और 0 नहीं हो, F बराबर 0 नहीं हो और विस्थापन बराबर 0 नहीं हो, लेकिन
कार्य जब जीरो होता है तो निम्नलिखित में से कौन सा होगा? बल और विस्थापन दोनों क्या होगा? लंबवत होगा। क्या होगा? क्या होगा? यस राज, ठीक है। अरे KGF मूवी में जो रॉकी भाई का जो अभिनय किए थे उनका वास्तविक नाम क्या है? यस, ठीक है। चलिए, ऋणात्मक कार्य वस्तु की गति को क्या करता है? धीमा करता है कि तेज करता है? धीमा करता है। और ऋणात्मक त्वरण क्या बोलते हैं? मंदन कहते हैं। क्या बोलते हैं? मंदन बोलते हैं। बहुत अच्छा। कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार किसी बल द्वारा किया गया कार्य डैश में परिवर्तन के बराबर होता है? गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। शक्तिज होता है बल और वेग का गुणनफल होता है। क्या होता है? बल और वेग का गुणनफल होता है। एक KW बराबर कितना वाट हो जाएगा? 1000 वाट। क्या होगा? 1000 वाट होता है। और एक बार बार क्वेश्चन पूछता है कि एक अश्व शक्ति बराबर कितना वाट होता है? 746 वाट होता है, ठीक है। और यह भी जो है शक्ति का इकाई है, ठीक है। वाट जो है 746 वाट। और अश्व शक्ति HP जिसको बोलते हैं, मोटर वगैरह लिखा रहता है 1 HP 2 HP, ठीक है। हॉर्स पावर बोलते हैं। घोड़े की शक्ति से उसको रिलेट करते हैं। 1 हॉर्स पावर मतलब क्या है? 1 घोड़ा की शक्ति के बराबर उसका पावर है, ठीक है। चलिए चलिए, ठीक है। डायनमो जो होता है, डायनमो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? यांत्रिक को। और मोटर किस में बदलता है? विद्युत को यांत्रिक में। बहुत बढ़िया। निम्नलिखित में से कौन सा मूल मात्रक नहीं है? मूल मात्रक का संख्या 7 है। कितना है? 7 है। तो उसमें कौन सा नहीं है? सुनिएगा आप लोग। समय, संवेग, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता। संवेग नहीं होगा। क्या होगा? संवेग नहीं होगा। तो बताइएगा आप लोग, ज्योति तीव्रता का मतलब क्या होता है? कैंडेला। क्या होता है? कैंडेला। और विद्युत धारा का मतलब क्या होता है? एम्पियर, जिसको किस लीटर सूचित करते हैं? कैपिटल A से। कैपिटल A से। चलिए, ज्योति तीव्रता क्या हो जाएगा? कैंडेला। इसका संख्या क्या हो जाएगा? CD। रेडियन और डैश संपूरक मात्रक हैं। स्टेरेडियन, ठीक है। चलिए, MKS पद्धति में द्रव्यमान का मतलब क्या होता है? मास को kg, मास का kg हो जाएगा। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या हो जाएगा? पारसेक। क्या होगा? पारसेक। और क्वेश्चन पूछता है, कई बार पूछा है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का, ठीक है। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा जितना दूरी तय किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। क्या बोलते हैं? एक प्रकाश वर्ष बोलते हैं। अलग अलग द्रव्यमान वाली वस्तुओं का रेखीय संवेग नियत हो तो अधिकतम गतिज ऊर्जा किसके पास होगा? जिसका द्रव्यमान कम होगा। जिसका द्रव्यमान कम होगा। चलिए आगे बताइएगा, प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप से किस रूप में होता है? प्रकाश ऊर्जा से किस रूप में? रासायनिक ऊर्जा में। क्या होता है? बताइएगा आप लोग, प्रकाश संश्लेषण जो है कैसा अभिक्रिया है? उष्मा क्षेपी या उष्मा शोषी? उष्मा शोषी है, क्योंकि उसमें उष्मा की आवश्यकता होता है, ठीक है। और रासायनिक समीकरण इक्वेशन में उष्मा को डेल्टा से इंगित करते हैं, ठीक है। डेल्टा त्रिकोण से। चलिए आगे बताइएगा, किया गया कार्य अधिकतम तब होता है जब बल और विस्थापन किस दिशा में हो? एक ही दिशा में हो। क्या हो? एक ही दिशा में हो। चलिए, जो होमवर्क के वजह से साइंस दिया गया था वो यहीं पे खत्म होता है। आगे जो दिया गया था हम लोग को होमवर्क में पढ़ना था, वह था नोबेल पुरस्कार के बारे में, करंट अफेयर में, ठीक है। तो करंट अफेयर में बताइएगा, 2024 का नोबेल पुरस्कार जो था चिकित्सा के क्षेत्र में जो दिया गया था नोबेल पुरस्कार, किन्हें दिया गया था? विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूबकॉन को। और यह दोनों व्यक्ति जो हैं अमेरिका से संबंधित थे, ठीक है। और इनके द्वारा माइक्रो RNA का खोज किया गया था और जीन विनेमन, ठीक है, खोज किया गया था। भौतिक का नोबेल किसे दिया गया था?
जॉन हॉपफील्ड, जॉन हॉपफील्ड को दिया गया था। और एक था जेफरी हिंटन, जेफरी हिंटन को फिजिक्स का नोबेल मिला था, ठीक है। और इनके द्वारा किया गया कार्य था कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के साथ मशीन लर्निंग को सक्षम करने के लिए आधारभूत खोज किया गया था। आप लोग ध्यान दीजिए यहाँ पे। और रसायन दिया गया था डेविड बेकर, हेमिस हैसाविस और जॉन जम्पर, ठीक है। इन तीनों को मिला था रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। और कम्प्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन के लिए मिला था, ठीक है, प्रोटीन संरचना वगैरह के लिए, ठीक है। और शांति का क्षेत्र जो है, यह क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि कई बार जो है शांति का जो है नोबेल ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि एक या दो व्यक्ति को ज़्यादातर मिलता है, ठीक है। तो और सब जो 2-3 व्यक्ति को मिला है वह मल्टीपल चॉइस में पूछता है कि इनमें से किसे नहीं मिला है, ठीक है। तो वहाँ पे है सो छांटना होगा आप लोग को। और यहाँ पे पूछा है कि नोबेल शांति का पुरस्कार जो किसे मिला है, निहोन हिंडाक्यो, निहोन हिंडाक्यो जापानी संगठन है, ठीक है, निहोन हिंडाक्यो को मिला है। और यह जो है परमाणु हथियार से मुक्त विश्व को बनाने के लिए प्रयास किया था, ठीक है। और हाल ही में जो है सो नोबेल शांति पुरस्कार के लिए इच्छुक जो है डोनाल्ड ट्रंप भी थे, ठीक है। इसलिए शांति का जो प्रस्ताव रखे थे, लेकिन सीज फायर फिर से हो गया था, उल्लंघन हो गया था, ठीक है। कल ही हो गया था, पारित होने के बाद देखिए। अगर मतलब सफल हो जाता तो चांस था कि अगला बार जो है 25 का नोबेल पुरस्कार डोनाल्ड ट्रंप को मिल जाता, ठीक है। कुछ किया होगा उस क्षेत्र में। चलिए, क्वेश्चन पूछता है कि नोबेल पुरस्कार जो होता है कितने क्षेत्र में मिलता है, 6 क्षेत्र में मिलता है, ठीक है। और प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, रविंद्रनाथ टैगोर, 1913 में मिला था। और उनको किस लिए मिला था, गीतांजलि के लिए। किस लिए मिला था, 13 में मिला था, ठीक है, 1913 में मिला था। और भी व्यक्ति मिला है। और इनको किस साहित्य के लिए मिला था, गीतांजलि के लिए। किस लिए मिला था, गीतांजलि के लिए मिला था। चलिए, और 24 का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, वह दिया गया है एस मोगलू, ठीक है, साइमन जॉनसन, जेम्स रॉबिन्सन, ठीक है। और इनको दिया गया है इस बात के अध्ययन के लिए कि संस्थाएं कैसी बनती है और समृद्धि को कैसे प्रभावित करती है, ठीक है। और लास्ट जो है साहित्य का पुरस्कार, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। एक शांति का और एक साहित्य का आप लोग को याद जरूर होना चाहिए, ठीक है। साहित्य का पुरस्कार जो मिला था हांगकांग को मिला था। और यह दक्षिण कोरिया के व्यक्ति थे, हांगकांग। और दक्षिण कोरिया का राजधानी कहाँ है, सियोल। कहाँ राजधानी इसका है, सियोल। और उत्तर कोरिया का प्योंगयांग, क्या है, प्योंगयांग। और उनके ताशा कौन है, किम जोंग उन, किम जोंग उन। बहुत ही खतरनाक आदमी है ये, ठीक है। डिक्टेटरशिप जो है, जहाँ मिला कोरोना वायरस मार देगा। मानव जीवन की नाजुकता को उजागर करने के लिए हांगकांग को जो है सो साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। चलिए, और करंट अफेयर में दूसरा दिया गया था खेल पुरस्कार के बारे में, खेल पुरस्कार के बारे में दिया गया था। तो बताइएगा आप लोग, मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार जो है 2024 में कितने व्यक्ति को मिला है, 4 व्यक्ति को मिला है। डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह, परवीन कुमार और मनु भाकर, ठीक है। मनु भाकर जो महिला थी, इसको किस क्षेत्र में मिला है, शूटिंग के लिए। ओलंपिक वगैरह में जो है सो ब्रॉन्ज जीत के आई है, ठीक है। डबल मेडल जीते थे। और डी गुकेश जो है ग्रैंड मास्टर जो बने थे, डी गुकेश शतरंज से, क्या है, शतरंज से हैं। और साउथ के खिलाड़ी शायद हैं, ठीक है, तमिलनाडु या चेन्नई जगह से शायद है, हो जाएंगे। और हरमनप्रीत सिंह हॉकी के, भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन है, क्या है, कैप्टन है हरमनप्रीत सिंह, ठीक है। और एक आप लोग फंसिएगा मत, हरमनप्रीत कौर जो भारतीय महिला टीम की कैप्टन है अभी, ठीक है, हरमनप्रीत कौर नाम है उनका, ठीक है। चलिए आगे, परवीन कुमार पैरा एथलीट है, ठीक है, लॉन्ग जंपर है, ठीक है, लॉन्ग जंपर है ये, ठीक है।
तालाब टीम में प्रवीण का भुट्टा नहीं वो नहीं है, नीरज चोपड़ा और एक छोटा कोई था, वही नहीं छोटा उसका नाम नहीं। खाओ माँ कसम, खाओ माँ कसम, गाली जो दिया था ट्रेंडिंग में था, क्या दिन नाम था उसका, इनकम टैक्स ऑफिसर है वो, इनकम टैक्स ऑफिसर है उसका कुछ नाम था, थोड़ा चेक कीजिए तो। चेक करिए तो जेवलिन में फेंकता है, गोल्ड मेडल पैरा एथलीट शॉर्ट पुट खिलाड़ी उस जगह। गोल्ड मेडल चलिए आगे बताइएगा, अर्जुन पुरस्कार जो है 2024 में कितने व्यक्ति को मिला है? 32 लोग। कितने मिला है? 32 लोग। 32 लोगों को मिला है। तो इसमें सचिन खिलाड़ी, सचिन नाम था, ठीक है, सचिन नाम था, छोटा था, बाउना था, ठीक है, ठीक है, सचिन नाम था और एक गोल्ड जीते हैं। हाँ गोल्ड जीता था, ठीक है। शुभंकर मिश्रा चलिए खाओ माँ कसम, ठीक है। चलिए आगे जो 32 खिलाड़ी जिनको अर्जुन पुरस्कार मिला था, क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि 2024 में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार मिला है? तो 32, ठीक है। और हम जो है अब जो है सो खिलाड़ी का नाम बोलेंगे, आप लोग बताइएगा किस खेल से संबंधित है। बताइए, ज्योति याराजी एथलेटिक्स, अनु रानी एथलेटिक्स, नीतू धनसास बॉक्सिंग, स्वीटी बुढ़ा बॉक्सिंग, ठीक है, वंतिका अग्रवाल शतरंज, ठीक है, सलीमा टेटे हॉकी, बड़ा अजीब अजीब नाम है तो किसे मिला है? अभिषेक नैन हॉकी, संजय राणा हॉकी, जर्मनप्रीत सिंह हॉकी, सुखजीत सिंह हॉकी। देखिए ज़्यादातर लोग जैसे हॉकी का जो मेडल मिला था, मतलब ओलंपिक में जीता था ब्रॉन्ज, जीता था। तो सबको लगभग दे दिया था, ठीक है। फर्स्ट बार कब जीता था? राकेश कुमार पैरा आर्चरी, प्रीति पाल पैरा एथलीट, सुनिएगा आप लोग, दीप्ति जीवन जी पैरा एथलीट, अजीत सिंह पैरा एथलीट, अजीत सिंह पैरा एथलीट, ठीक है। अजीत सिंह। हाँ देखिए, सचिन सरजेवराव पैरा एथलीट, वही ड्वार्फ में, धर्मवीर पैरा एथलीट, प्रणव शर्मा पैरा एथलीट, नवदीप पैरा एथलीट हो जाएगा, स्वप्न नील कुशाले शूटिंग, ठीक है, मोना अग्रवाल पैरा शूटिंग, रूबीना फ्रांसिस पैरा शूटिंग, कपिल परमार पैरा जूडो, ठीक है, सरबजीत सिंह शूटिंग, अभय सिंह स्क्वैश, साजन प्रकाश इम्पोर्टेंट है, एनटीपीसी में पूछा था, तैराकी, ठीक है, अमन सहरावत याद रखिएगा कुश्ती, अमन सहरावत ताल ठोक के करता था कुश्ती, ठीक है, हरियाणा से। और अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार जो है 2024 में 2 खिलाड़ी को मिला है। किसको? सुचा सिंह और मुरलीकांत राजा राम पटेकर, ठीक है, नाना पटेकर के वंशज थे शायद, लगता है होंगे, नहीं पटेकर टाइटल है। चलिए, और आप लोग बताइएगा कि 85वां ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं अभी? पी श्याम निखिल, पी श्याम निखिल। और इससे पहले थे वैशाली रमेश बाबू, वैशाली रमेश बाबू जो चेन्नई के थे। बताइएगा आप लोग, मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार जिसको अभी नाम क्या रख दिया गया है? राजीव गांधी का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रख दिया गया, ठीक है। राजीव गांधी कांग्रेसी थे, इसलिए बीजेपी जो है सो उसका नाम चेंज कर दिया है। और इस खेल पुरस्कार में कितना राशि मिलता है? 25 लाख, ठीक है, 25 लाख। और अर्जुन पुरस्कार में मोदी जी वाला 15-15 लाख, ठीक है। और द्रोणाचार्य पुरस्कार में लाइफ टाइम श्रेणी में 15 लाख, द्रोणाचार्य नियमित में 10 लाख, और अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार में 10 लाख, ठीक है। 10 लाख चलिए, करंट अफेयर का जो टॉपिक था यहीं पे खत्म होता है, ठीक ना। 29 एस्थेटिक में था। 29 चलिए, एस्थेटिक में हम लोग को दिवस के बारे में पढ़ना था, ठीक है। तो बताइएगा आप लोग, किधर गया रे?
अप्रैल से दिए थे आज, ठीक है। दिवस के बारे में स्टार्टिंग में पढ़ना था, बताइएगा। आज अप्रैल से लेकर मई तक पढ़ना था, ठीक है। बताइए आप लोग, विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है कब मनाते हैं? 7 अप्रैल मनाते हैं। कब मनाते हैं? 7 अप्रैल। और शौर्य दिवस 9 अप्रैल को। शौर्य दिवस 9 अप्रैल। अम्बेडकर जयंती 14 अप्रैल। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती 14 अप्रैल। 14 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाते हैं? 17 अप्रैल। कब मनाते हैं? 17 अप्रैल को। और विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल। वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाते हैं? 18 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। जल दिवस 22 मार्च। बिहार दिवस 22 मार्च, ठीक है। चलिए, विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट डे 23 अप्रैल को, ठीक है। चलिए आगे मई में पढ़ना था विश्व श्रमिक दिवस, मजदूर दिवस 1 मई को, ठीक है। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को। 3 मई को। और प्रेस को कौन सा पिलर बोलते हैं? चौथा पिलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चौथा पिलर बोलते हैं। और विश्व हाथ स्वच्छता दिवस 5 मई। हाथ स्वच्छता दिवस, हाथ में कितना उंगली है? 5 उंगली, 5 मई को। और एक क्वेश्चन पूछता है, यूनिसेफ का हाथ धो का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? क्लीन हैंड का सचिन तेंदुलकर। ऐड वगैरह जो आता होगा, हाथ को अच्छे से धोएं बच्चे के साथ, ठीक है। तो ब्रांड एम्बेसडर कौन हो जाएगा? यूनिसेफ का सचिन तेंदुलकर। उनको किस नाम से जानते हैं? सचिन रमेश तेंदुलकर पूरा नाम है। क्रिकेट का भगवान, ठीक है। मास्टर ब्लास्टर, ठीक है। और थर्ड एम्पायर का पहला शिकार होने वाले व्यक्ति सचिन तेंदुलकर, ठीक है। तीसरी आंख का जॉन्टी रोड्स जो है थ्रो मारा था, ठीक है, रन आउट हुए थे। चलिए, और पहले क्रिकेटर जिनको भारत रत्न 2014 में मिला था। 2011 में संन्यास ले लिए थे। 13 मिला था, 14 मिला है। क्रॉस चेक तो अगर तो चलिए 11 में संन्यास लिया था वर्ल्ड कप में, 14 में ही मिला था। चलिए आगे 13 में संन्यास लिया, 14 में पुरस्कार मिला था। चलिए, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई को, ठीक है। और प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को। इसी दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे 1915 में। चलिए, विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को। यह भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को। विश्व नर्स दिवस 12 मई को। विश्व नर्स दिवस 12 मई को। विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई। विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई मनाते हैं। विश्व संग्रहालय दिवस 18 मई। विश्व संग्रहालय दिवस 18 मई को। आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई। आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई को। जैव विविधता दिवस 22 मई को, ठीक है। जैव विविधता दिवस 22 मई को, ठीक है। विश्व तंबाकू रोधी दिवस 31 मई को। 31 आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई को। इस दिन किसकी हत्या हुआ था? राजीव गांधी का। राजीव गांधी का। उसी के मतलब उपलक्ष्य में क्या किया गया था? उपलक्ष्य नहीं कहिए, उसको रोकथाम करने के लिए आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया गया था? 21 मई को। चलिए, होमवर्क के माध्यम से जो दिया गया था दिवस के बारे में, मई, अप्रैल और मई महीना का, वो यहीं पे ख़त्म होता है। और आगे हम लोग को मुगल जो पढ़ना था, जहांगीर के बारे में पढ़ना था, ठीक है। तो बताइएगा आप लोग, चित्रकला का स्वर्ण युग मुगल शासक में किसके काल को बोलते हैं? जहांगीर के काल के, ठीक है। और स्थापत्य कला का शाहजहां का, ठीक है। और हिंदी का स्वर्ण युग स्थापत्य कला हो जाएगा, जो वगैरह स्थापना वगैरह जो हुआ था, मंदिर मस्जिद ये सब किया था, उसमें क्या हो जाएगा? शाहजहां का हो जाएगा। और हिंदी का स्वर्ण काल किसे कहा गया था? अकबर को। अकबर को। और अकबर कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? नकारा। क्या बजाता था? नकारा या नंगारा, जो बोल सकते हैं आप लोग। जहांगीर जो है किसका पुत्र था? अकबर का। बादशाह अकबर का पुत्र कौन था? जहांगीर। और क्वेश्चन पूछता है कि जहांगीर के बचपन का नाम क्या था?
सलीम। अरे कहानी नहीं पढ़े हैं, सलीम और अनारकली, ठीक है। सलीम और अनारकली का प्रेम जो है सो बहुत ही प्रसंग का विषय है यह। चलिए अकबर बीरबल था उसमें, बहुत अच्छा। आगे जो है नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि से यह जो है सो गद्दी पर कब बैठा था? 1605 में, ठीक है। अकबर की मृत्यु के बाद बैठा था। अकबर ने अपने पुत्र सलीम का नाम जो है किस चिश्ती संत के नाम पर रखा था? शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती के नाम पे जो है अपने पुत्र का नाम क्या रखा था? सलीम रखा था, जो कि आगे चलकर जहांगीर के नाम से प्रसिद्ध हुआ, ठीक है। और जहांगीर ने अपने दरबार में न्याय की जंजीर का स्थापना किया था, ठीक है, न्याय की जंजीर। और यह जो है किस चीज़ का बना हुआ था? सोने का बना हुआ था, ठीक है, जो कि आगरा के शाह बुर्ज यमुना तट के किनारे एक पत्थर के खंभे में लगाया गया था। क्वेश्चन पूछता है कि यमुना किस नदी किनारे बसा हुआ है? यमुना, ये सॉरी आगरा, आगरा यमुना हो जाएगा, ठीक है। फ्लो में थोड़ा उल्टा पुल्टा बोल देते हैं, आप लोग थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। इसका एक ट्रिक होता है आदमी, ठीक है। यमुना नदी के किनारे बसे हुए शहर का ट्रिक था आदमी। आगरा, मथुरा और दिल्ली, आगरा, मथुरा और दिल्ली। और एक क्वेश्चन और पूछता है कि ताजमहल का मुख्य द्वार किस तरफ है? आगरा नदी के तरफ, पीछे की ओर, ठीक है, पीछे की ओर उसका मुख्य द्वार है। और जो हम फोटो में जो तस्वीर में देखते हैं वह क्या? उसका पिछला हिस्सा है। और ताजमहल क्या है? मुमताज, बेगम मुमताज का मकबरा है, ठीक है। चलिए, बाबर को कहाँ दफनाया गया था? आगरा में, आगरा में। और उसके जीवनी में लिखा गया था कि मेरे मृत्यु के बाद मुझे काबुल में दफनाया जाए, ठीक है। उसके बाद आगरा से उसे उखाड़ कर फिर कहाँ ले गया गया? काबुल में। उसके बुक के हिसाब से, उसके मर्जी के हिसाब से कहाँ दफनाया गया? काबुल में। चलिए, नहीं मिस्टेक करेंगे। चलिए, जहांगीर ने किस सिख गुरु को, ठीक है, फांसी पे लटका दिया था? अर्जुन देव, ठीक है। जहांगीर में देखिए जो आता है, अर्जुन में भी जो आता है, ठीक है, अर्जुन देव, ठीक है। और औरंगजेब ने किसको दिया? तेग बहादुर को, ठीक है। मात्राएं पकड़िए, और ते, ठीक है। और खुसरो की सहायता देने के कारण जहांगीर ने किसको? अर्जुन देव को फांसी पर लटकवा दिया था। खुसरो गुरु गोदंगवाल से मिला हुआ था वह, ठीक है। चलिए, जहांगीर ने खुर्रम को किसकी पाया दिया था? शाहजहां के। शाहजहां जो है, ठीक है, इसका मूल नाम क्या था? खुर्रम। क्या नाम था? खुर्रम। और जहांगीर का सलीम। और अकबर का जल्ली या जलाल, जलालुद्दीन या जलाल, ठीक है। और अकबर जो है मूर्ख शासक था। क्या था? मतलब बुद्धि था लेकिन अनपढ़ था, मूर्ख नहीं, अनपढ़ था, ठीक है। मूवी देखिएगा योद्धा अकबर, उसमें जेल से जब एक को छुड़ा के ले गया था तो उसी को बोला था कि लिखने के लिए, या क्या जी? हाँ, बीरबल उसके दरबारी में थे, नवरत्न में थे उसके। चलिए, एक ईरान निवासी मिर्जा गयास बेगम की पुत्री थी जिसका नाम था नूरजहां। नूरजहां का अर्थ होता है नूरे जहां, संसार की रोशनी, ठीक है। नूर मतलब क्या आता है? रोशनी। और जहां मतलब संसार, संसार की रोशनी से क्या बोलते हैं? यही नूरजहां जो है, हाँ, मंसूर से पुल तक जो मस्जिद है, हाँ, वो अपने से बनवाई, अच्छा, उसी के नाम से नूरजहां। चलिए, मस्जिद जो है नीचे में है, हाँ हाँ, नदी से गुजर रही थी, तो वही मस्जिद बनवाई। चलिए। तो एक जहाँ ठहरती थी ना, बहुत अच्छा बात बताए हैं कि हमारे पास में ही एक मस्जिद है जिसका निर्माण जो है से नूरजहां ने कराया था, बलान नदी के किनारे पे है, ठीक है। और गांव का भी उन्हीं के नाम से पड़ा है, सराय नूर नगर। चलिए, बहुत अच्छा। आगे नूरजहां जो था किसकी पत्नी था? जहांगीर की पत्नी था, ठीक है। और लाडली बेगम जो शेर अफगान एवं मेहरुनिसा की पुत्री थी जिसका शादी जैसे जहांगीर के पुत्र शहरयार से हुआ था, ठीक है। घृणित कार्य किसे बोलते थे? फरुखसियर को। किसे बोलते थे? फरुखसियर को।
और शायद सुंदर बादशाह बोलते थे शहरयार को, ठीक है, शहरयार को सुंदर बादशाह बोलते थे। नूरजहां की माँ जो था अस्मत बेगम, क्या नाम था उसका, और यह जो है गुलाब से इत्र निकालने की विधि का खोज किया था, गुलाब से इत्र निकालने का, ठीक है। हाँ चलिए, महाबत खान ने झेलम नदी के तट पर 1626 में जहांगीर, नूरजहां एवं उसके भाई आसफ खां को बंदी बना लिया था। जहांगीर के 5 पुत्र थे, खुसरो, परवेज, खुर्रम, शहरयार और जहांदार, ठीक है। घिरनितकार जहांदार यही शायद था, या वो दिल्ली में था। चलिए, जहांगीर की मृत्यु जो हुआ था भीमबार नामक स्थान पे हुआ था, और इसको शहादरा जो कि लाहौर में पड़ता है वहाँ इसका मकबरा है, ठीक है। हुमायूं का मकबरा कहाँ था, दिल्ली में, और बाबर का काबुल, कहाँ था, काबुल। पहले कहाँ था, आगरा, और जहांगीर का शहादरा जो कहाँ पड़ता है, लाहौर में। चलिए, मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग किसे बोलते हैं, जहांगीर के काल में। और जहांगीर के दरबार में प्रमुख चित्रकार कौन थे, आगा राजा, अब्दुल हसन, मोहम्मद नासिर, मोहम्मद मुराद, उस्ताद मंसूर, यह फेमस थे, ठीक है। बिशन दास, मनोहर, गोवर्धन, फारूक बेग, दौलत, ये सब क्या थे, जहांगीर के दरबार में चित्रकार थे। और जहांगीर के पास ऐसा ख्याति था कि कौन सा चित्रकार चित्र का कौन सा हिस्सा बनाया है यह भी बता देते थे, ठीक है। बहुत ही शौकीन लोग थे चित्र का। ऐसा थे, अगर कोई बना देता था तो उनके बारे में बता देते थे। तो यह चित्र जो है सो कौन चित्रकार बनाया है। हाँ चलिए, जहांगीर ने आगा राजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला का स्थापना किया था, और जहांगीर के समय में ही एक सिक्का चलाया गया था। इसके समय में निसार चांदी का सिक्का जो रुपया का 1/4 भाग होता था, और रुपया का सिक्का कितना था, शेरशाह ने 1542 या 45 के पास किया था, 42 हो जाएगा। और उस्ताद मंसूर एवं अबुल हसन को जहांगीर ने क्रमशः नादिर अल उस एवं नदरुज्जमा की उपाधि प्रदान किया था, और इसने संस्कृत के कवि जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि दिया था। बताइएगा आप लोग, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था, और हाथी का नाम राम प्रसाद, ठीक है। राम प्रसाद घोड़ा, और हाथी का नाम राम प्रसाद और घोड़ा का नाम चेतक। यार तेरा चेतक से चले। चलिए, जहांगीर के मकबरा का निर्माण किसने कराया था, नूरजहां ने, नूरजहां ने। चलिए, और जहांगीर के काल में ही प्रथम अंग्रेज, जिसका नाम क्या था, टॉमस रो, और दूसरा विलियम फिंच, और तीसरा एडवर्ड टेरी जैसे यूरोपीय यात्री भारत आए थे, ठीक है। तंबाकू की खेती जो है सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट के काल में चला था, जहांगीर के काल में, जहांगीर के काल में। और औरंगजेब इसको बैन कर दिया था, ठीक है। काहे कि मुस्लिम में मदिरा पान वगैरह धूम्रपान जो है सो हराम माना जाता है, ठीक है। इसलिए औरंगजेब जो था कट्टर मुसलमान था, ये इसको जैसे बैन कर दिया था। ये सब वगैरह मदिरा पान वगैरह ये सब जो सो नृत्य करने वाला ये सब जो बैन कर दिया था। और हाँ, नाच वगैरह, लेकिन स्वयं वह बिना बजाता था। औरंगजेब जो है सो बिना बजाता था वाद्य यंत्र। और एक क्वेश्चन पूछता है कि किस वाद्य यंत्र पे सभी राग बजाए जा सकते हैं, ये बिना पर, ठीक है। बिना पे जो सो सभी राग बजाए जा सकते हैं, सभी धुन। चलिए, जहांगीर के समय में मराठे पहली बार मुगलों की सेवा में 1620 में आए थे। चलिए, आज जो होमवर्क में दिया गया था हिस्ट्री यहीं पे ख़त्म होता है। आगे एक टॉपिक दिया गया था होमवर्क के माध्यम से, वह पढ़ना था वायुमंडल के बारे में। क्या पढ़ना था, वायुमंडल के बारे में ज्योग्राफी में पढ़ना था। तो बताइएगा आप लोग, पृथ्वी के चारों ओर घिरे हुए वायु के आवरण क्या बोलते हैं, वायुमंडल कहते हैं। क्या उसको बोलते हैं, वायुमंडल कहते हैं, ठीक है। और
वायुमंडल जो है इसमें गैसों का जो है मात्रा पूरा 100% होगा, उसमें 100% में सबसे अधिक मात्रा जो हमारे वायुमंडल में क्या है? नाइट्रोजन है। क्या है? कितना हो जाएगा? 78 हो जाएगा। और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 21%। 20.99, लगभग 21%। ठीक है। और उसमें कार्बन का प्रतिशत कितना हो जाएगा? 0.03। यह जो है 0.03 वाला क्वेश्चन कई बार पूछा है। ठीक है, चलिए। और ब्रह्मांड में कौन सा गैस सर्वाधिक हो जाएगा? हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, लगभग 75% के आसपास है यहाँ पे। ठीक है, ब्रह्मांड में हाइड्रोजन और भी गैस होगा वहाँ पे, लेकिन हाइड्रोजन क्या होगा? मैक्सिमम। चलिए, एटमॉस्फेयर जो है जिसको वायुमंडल बोलते हैं, इसमें नाइट्रोजन की मात्रा क्या है? सर्वाधिक है। और नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में नहीं होता तो आग पर नियंत्रण रखना जो है सो मुश्किल होता। क्या होता? मुश्किल होता। और एक क्वेश्चन पूछता है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को कौन सा पौधा नाइट्रेट के रूप में बदल देता है? दलहनी पौधा। क्या होता है? दलहनी पौधा। उसमें राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में क्या करता है? स्थिरीकरण कर देता है। ठीक है, चलिए। और नाइट्रोजन गैस जो है वायुमंडल में 128 किलोमीटर तक विस्तार है इसका। वायुमंडल किसी भी ग्रह का वायुमंडल होने के कारण क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तो क्या होता? वायुमंडल भी नहीं होता। ठीक है, चलिए। वायुमंडल की अस्थायी गैसों का जो घटक है उसमें नाइट्रोजन कितना हो जाएगा? 78%, ऑक्सीजन 21, आर्गन 0.9, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03, ऑक्सीजन 21 हो जाएगा, नियॉन 0.002, ठीक है, हीलियम होगा, मीथेन होगा, कीटोन होगा और सब अन्य में आ जाएगा। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछता है कि वायुमंडल में कौन सा गैस नहीं पाया था? रेडोन नहीं पाया था। क्या नहीं पाया था? रेडोन नहीं पाया था। ठीक है, चलिए। ऑक्सीजन जो होता है इसको प्राण वायु बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? प्राण वायु बोलते हैं ऑक्सीजन को। ठीक है, ऑक्सीजन नहीं था तो पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं था। ठीक है, यह जो होता है ऑक्सीजन जो होता है ऑक्सीजन डाइऑक्साइड, यह 2 अणु से मिलकर बना होता है। ठीक है, ऑक्सीजन गैस 2 अणु से मिलकर बना होता है और यह वायुमंडल में 64 किलोमीटर इसका विस्तार हो जाएगा और नगण्य रूप से 120 किलोमीटर तक। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का कितना हो जाएगा? 32 किलोमीटर तक हो जाएगा और 0.03 हो जाएगा। कांच घर और ग्रीन हाउस प्रभाव जो होता है यही कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही प्रभावित होता है। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण क्या होता है? वायुमंडल में गर्मी बरकरार रहता है। ठीक है, चलिए। ओजोन जो होता है, ओजोन, यह वायुमंडल के किस लेयर में हो जाएगा? समताप मंडल के ऊपरी भाग, समताप मंडल के ऊपरी भाग में। और ओजोन में ऑक्सीजन के कितने अणु होते हैं? 3 अणु होते हैं। होना क्या होगा? O3। क्या होगा? O3 हो जाएगा। चलिए, वायुमंडल में जल वाष्प भी होता है। ठीक है, चलिए। तो वायुमंडल जो है इसकी संरचना जो है कुछ परतों में इसको बांटा गया है। ठीक है, 5 मंडलों में इसको है सो बांटा गया है। पहला मंडल क्या होगा? क्षोभ मंडल। क्या होगा? क्षोभ मंडल। ठीक है, दूसरा क्या होगा? समताप। तीसरा मध्य मंडल। क्या होगा? मध्य मंडल, मीजोस्फीयर। ठीक है, और चौथा क्या होगा? आयन मंडल, आयनोस्फीयर। ठीक है, और 5वां बहिर्मंडल, एक्सोस्फीयर। सबका नाम भी इंग्लिश में याद रखिएगा आप लोग। कभी कभी एग्जाम में इंग्लिश दे देता क्षोभ मंडल ना लिखकर ट्रोपोस्फीयर तो लिख के लग देगा ट्रोपोस्फीयर। ठीक है, तो उस समय आप लोग को परेशानी होगा। तो साइंस जो है थोड़ा बहुत आप लोग इंग्लिश में भी पढ़ते रहिए। तो क्षोभ मंडल क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फीयर। समताप को स्ट्रेटोस्फीयर क्या बोलते हैं? और मध्य मंडल को मीजोस्फीयर, आयन मंडल को आयनोस्फीयर और बहिर्मंडल को एक्सोस्फीयर, एग्जिट बाहर, एक्सोस्फीयर। ठीक है, तो इसके गुण के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। क्षोभ मंडल जो है इसका विस्तार जो है पृथ्वी की सतह से 13 किलोमीटर तक है और जितने भी वायुमंडलीय घटना होता है किसमें होता है? क्षोभ मंडल में होता है। जैसे तड़ित का चमकना, बिजली जो होता है,
और बरसात, ठीक है, बरसात, बिजली, पत्थर, जितना आंधी तूफान सब कहाँ होगा? क्षोभ मंडल में होगा। इसी कारण से जेट वगैरह चलते हैं क्षोभ मंडल में, नहीं चलते हैं, समताप मंडल में, इससे ऊपर चलते हैं, ठीक है, ताकि मौसमी घटना इसको प्रभावित नहीं करे, ठीक है। चलिए, और क्षोभ मंडल में जो है, क्षोभ मंडल का तापमान में गिरावट जो होता है प्रति 165 मीटर ऊपर जाने पर कितना घटता है? 1 डिग्री सेल्सियस होता है, सो घट जाता है। क्या होता है? 165 मीटर ऊपर जाने पर वायुमंडल का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? घट जाता है। और नीचे गहराई में 32 मीटर जाने पर, प्रति 32 मीटर जाने पर 1 डिग्री तापमान क्या होता है? बढ़ जाता है, ठीक है। इसी तरह से पृथ्वी के केंद्र तक जाते जाते इतना ताप बढ़ जाता है कि पृथ्वी का नीचे वाला भाग जो है पिघला द्रव अवस्था में होता है। क्या होता है? द्रव अवस्था में। नीफे में क्या होता है? निकेल और फेरस, निकेल और फेरस तत्व का बहुलता होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? नीफे। क्या बोलते हैं? नीफे, निकेल और फेरस। सबसे ऊपरी पर क्या बोलते हैं? सियाल। क्या बोलते हैं? सियाल। सिलिका और एल्यूमिनियम, सिलिका और एल्यूमिनियम। और दूसरा क्या है? सीमा, सिलिका और मैग्नीशियम, सिलिका और मैग्नीशियम, ठीक है। गहराई में जाने पर 32 मीटर जाने पर 1 डिग्री तापमान बढ़ जाता है, और ऊपर कितना? 165 डिग्री ऊपर जाने पर 1 डिग्री तापमान घट जाता है। हाँ, समताप मंडल जो है इसका विस्तार 50 किलोमीटर ऊंचाई तक है, ठीक है। और समताप मंडल जो होता है ध्रुवों पे सबसे अधिक इसका जो होता है मोटाई होता है, ठीक है। और कभी कभी विषुवत रेखा पर इसका लोप हो जाता है। किसका? समताप मंडल का। मौसमी घटना जैसे आंधी, बादलों का गरज, बिजली कड़कड़, धूल, जलवाष्प आदि इसमें नहीं होता है। क्या होता है? नहीं होता, ध्यान रखिएगा। इसीलिए इसमें वायुयान वगैरह जो तो समताप मंडल में ही उड़ते हैं, ताकि यह प्रभावित नहीं करे, ठीक है। ओजोन परत जो होता है इसी में पाया जाता है। किसमें? समताप मंडल में। ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? O3, जो कि सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरण से हमारी रक्षा करता है। अगर यह पराबैंगनी किरण धरती पे आता तो कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां की मात्रा क्या होता? बढ़ जाता। और ओजोन परत में जो छिद्र है वह कहाँ है? ध्रुवों में, अंटार्कटिका वगैरह के जो पास है, वहाँ पे शोध वगैरह जो सो बहुत किया जाता है। गैस वगैरह, फ्रियोन, आर्गन वगैरह जैसे गैस वहाँ पे जा निकलता है। तो भारत का शोध संस्थान जो अंटार्कटिका, उसका नाम क्या है? मैत्री, ठीक है, दक्षिणी गंगोत्री और एक क्या है? भारती। 3 जो है शोध केंद्र कहाँ है? भारत का अंटार्कटिका में, ठीक है, याद रखिएगा। NTPC में पूछा था कि इनमें से कौन सा नहीं है। चलिए, हाँ, टेम्परेचर वायुमंडल में वो यान में एडजस्ट कर दिया जाता है। अगर बाहर निकल जाए आदमी फ्रीज होके मर जाएगा। वहाँ पे बहुत ठंडा वहाँ होता है, माइनस में शायद 100 के आसपास रहता है। एक मूवी देखे होंगे आप लोग, शिद्दत मूवी देखे थे कुछ दिन पहले। वो क्या किया था, जो व्हील होता है वहाँ पे छुप के चल गया था, तो रास्ते में क्या होगा? फ्रीज होके मर गया था, ठीक है। ये कुछ देखते हैं तो उस पर भी नॉलेज रहता है, थोड़ा बहुत उसको ध्यान दीजिए, ठीक है, क्या कारण है। हाँ, फिल्म वगैरह जो होता है वहाँ से मतलब कुछ मतलब जानकारी होता है, कुछ ठीक ही दिया रहता है। हाँ, चलिए। और ओजोन परत जो नष्ट करता है वह कौन सा गैस नष्ट करता है? एक होता है CFC, इसका प्रयोग क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और एयर कंडीशन, रेफ्रिजरेटर, ठीक है, जो फ्रिज वगैरह हम लोग यूज करते हैं, उसी से यह CFC जो गैस होता है निकलता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। चलिए, उसका नाम वगैरह आता है। मध्यमंडल जो होता है यह जो सो बीच का मंडल क्या बोलते हैं? मध्यमंडल बोलते हैं, और इसको मध्य सीमा भी बोलते हैं। आयन मंडल जो होता है इसमें विद्युत आवेश कण पाए जाते हैं। यह भाग कम वायु दाब एवं पराबैंगनी किरणों के आयनित होता है, ठीक है। आयन मंडल की ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि क्या होता है? शुरू हो जाता है। आयन मंडल तक जो होता है यहाँ से बढ़ने पर क्या होता है? तापमान घटते जाएगा। लेकिन आयन मंडल के बाद सूर्य की तरफ बढ़िएगा
तो क्या होगा, आग की तरफ बढ़िएगा तो गर्मी तो बढ़ेगा ही। चलिए अगला जो टेलीविज़न, टेलीफोन, रडार आदि सुविधाएं, संचार की जितने भी साधन होते हैं, उपग्रह, ठीक है, ये सब कहाँ पर आता है, आयनमंडल में। क्या होता है, आयनमंडल में। उसके बाद अगला जो मंडल था वायुमंडल, जिसको बोलते हैं आयनमंडल, को ऊंचाई हो जाएगा 80 से लेकर 400 किलोमीटर तक हो जाएगा, ठीक है, 80 से 400। आगे हो गया वायुमंडल, जिसको बोलते हैं एक्सोस्फीयर, यह ऊपरी सीमा में होता है और इसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैस की प्रधानता होता है। और सूर्य में भी क्या है, हाइड्रोजन और हीलियम का ही है, ठीक है, गैसीय गोला है यह। चलिए यहीं पे जो है सो वायुमंडल खत्म होता है। आगे जो हम लोग कल पढ़ेंगे ज्योग्राफी में, वो पवनों के बारे में पढ़ लेंगे कल, ठीक है। पवन के बारे में चक्रवात वगैरह जो होता है, वर्षा वगैरह, ये सब पढ़ लेंगे, हरिकेन, चक्रवात, बिली बिली, ठीक है, ये सब पढ़ेंगे। तो आज सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट में इसका जवाब दीजिएगा। और इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।